हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेक्चरर स्कूल न्यू इंग्लिश का एग्जामिनेशन 8 जून 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। आज इस वीडियो में हम पीजीटी इंग्लिश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर्स का लेवल कैसा था, पेपर 1 पेपर 2 का लेवल कैसा था, कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसका आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो पेपर 1 का लेवल हाई लेवल का था। पेपर 1 जो है टफ लेवल का देखने को मिला, सेम जैसा कि पीजीटी हिंदी में था। ओके, जैसा पीजीटी हिंदी में पेपर 1 का लेवल था, उसी प्रकार का पीजीटी इंग्लिश में भी पेपर 1 देखने को मिला। हालांकि पेपर 2 इंग्लिश का इजी था, ओके, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया है पेपर 2 में। लेकिन पेपर 1 में मैक्सिमम कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो गए, जैसा कि हिंदी में हुआ था। और आपको पता है कि हिंदी का भी रिजल्ट आया, इसकी कट ऑफ बहुत लो गई है, 30 से 40 के बीच में तो इसकी जनरल की कट ऑफ रही है। ओके, 36 मार्क्स के कैंडिडेट तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लगा सकते हो आइडिया कि अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की जो है कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ, वो इससे भी कम गई। हालांकि इंग्लिश में इतनी कम कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर 2 का लेवल काफ़ी ईजी था, जिसके कारण यहाँ पे कट ऑफ 60 के अप ही रहेगी। ओके, 60 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस है। इंग्लिश में पेपर 1 जो है, जो क्वालिफाई किया है कैंडिडेट्स ने, वो 25 से 30% तक ही कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। वहीं डिसक्वालीफाई हुए हैं इसमें 75% तक के कैंडिडेट्स में पेपर 1 में ही डिसक्वालीफाई हो गए थे। तो जाहिर है कि पेपर 2 में कंपटीशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पेपर 2 में काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, उनका यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, जेआरएफ नेट क्वालिफाई होगा, लेकिन उनका जो है जीएस पोर्शन, एचपीजी के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी का पोर्शन वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण वो पेपर 1 में ही बाहर हो गए। सेम हिंदी और इंग्लिश में ऐसा देखने को मिला पीजीटी के एग्जामिनेशन में। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो 63 टोटल सीट्स हैं पीजीटी इंग्लिश में, जिसमें अनरिजर्व की 23 सीट्स हैं। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 46 कैंडिडेट्स को, और इसके कट ऑफ के चांसेस जो हैं वो 70 से लेके 66-67 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं 70 to 67 तक। अब कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, इसके कट ऑफ 75 से ऊपर रहेगी, 80 कट ऑफ जाएगी। हाँ, होंगे कैंडिडेट्स के मार्क्स 80 प्लस, 75 प्लस, लेकिन क्योंकि पेपर 1 टफ लेवल का था, तो पेपर 2 में उतने कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाई हो पाते, तो कट ऑफ अपने आप ही यहाँ पे कम जाएगी पेपर 2 में। ओके, हो सकता है कि इसकी कट ऑफ 67 से भी लो रहे, क्योंकि आपने रिजल्ट देखा पीजीटी हिंदी का और पीजीटी फिजिक्स का रिजल्ट भी आप अगर चेक करें, तो पीजीटी फिजिक्स में 45 सीट्स के लिए टोटल 82 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसका मतलब है कि काफी सीट्स खाली रह गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर 1 ही, यहाँ पे भी पेपर 1 में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए ज्यादा कैंडिडेट्स, तो पेपर 2 में कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम गई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 45 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 90 प्लस कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाना था, लेकिन यहाँ पे 82 ही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं पीजीटी फिजिक्स में। अभी इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो सेम केस ऐसा भी हो सकता है पीजीटी इंग्लिश में कि यहाँ पे 46 टोटल कैंडिडेट्स ही ना हो, या अदर कैटेगरीज में जैसे बीपीएल हो गया, तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ही लो चली जाती है। अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे 14 सीट्स जो हैं, 14 सीट्स शेड्यूल कास्ट की हैं पीजीटी इंग्लिश में। 28 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो 63 से 67-68 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ये हम मैक्स टू मैक्स कट ऑफ ले रहे हैं, इससे कम जाने के भी पूरे चांसेस हैं। ओके, शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीपीएल की 2 सीट्स हैं, 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और बीपीएल की क्योंकि 2 सीटें हैं, तो इसकी कट ऑफ 60 से 65-64 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश एसटी की 2 सीट्स हैं, 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डीवी के लिए, और एसटी की कट ऑफ रहेगी 56 से 61-62 के बीच में। ओके, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओबीसी की 10 सीट्स हैं, 10 सीटें ओबीसी की हैं, 20 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, और ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 58 से 65 के बीच में। ओके, 58 से 63-64-65 के बीच में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि जिनका स्कोर 60 से अबव है, एसटी में, ओबीसी में, एससी में, जिनका भी स्कोर 60-65 के बीच में है या इससे अबव है, वो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें हम, ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईडब्ल्यूएस की 8 सीट्स हैं,
16 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और EWS के कट ऑफ के चांसेस देखिए, सिंपली अगर हम देखें तो 63 से 66-67 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है EWS की। 8 सीटें हैं EWS की। अगर किसी का स्कोर ज़्यादा है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट्स में भी आ जाते हैं कई बार। ओके, जैसे SC ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, SC कैटेगरी के भी अनरिजर्व में आ जाते हैं, लेकिन अगर वो क्रीमी लेयर में हो, जिनका स्कोर ज़्यादा हो, जैसे 70+ अगर इसका स्कोर है, तो वो अनरिजर्व की सीट में भी आ सकता है। वहीं अगर अनरिजर्व वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक सीट है, देखिए एक सीट है, तो एक सीट में इसकी कट ऑफ 55 से, यहाँ पे 59 होना था, 55 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है अनरिजर्व की। शेड्यूल कास्ट की वार्ड फ्रीडम फाइटर में कोई भी सीट नहीं है। ओके, और OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC BPL की 2 सीटें हैं, यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और OBC में जिनके मार्क्स 55 से 60 के बीच में हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश BPL एक सीट है ST BPL की, और कट ऑफ इसकी 52 से 56-57 तक इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं ST BPL के। हालांकि जिनकी एक एक सीट होती है उनकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे अदर कैंडिडेट्स को भी एक आइडिया हो जाए, जनरल आइडिया कि स्कोर कितना है कैंडिडेट्स का। और इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, तो क्योंकि एग्जामिनेशन जून में हुआ था, अभी फ़िलहाल अभी फिजिक्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉमर्स का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, फिर कहीं जाके इंग्लिश की टर्न आएगी। तो अभी सितंबर के बाद ही, सितंबर एंड तक इसके रिजल्ट के चांसेस हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर सकते हैं ये सितंबर के एंड तक। अपने सुझाव, अपने मैसेज हमें आप भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमसे यहाँ पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर 500 के करीब मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में काफ़ी कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, लेकिन पेपर 1 उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत हैं। मेरी बात भी हुई है कुछ कैंडिडेट से, जो बता रहे थे कि इनका पेपर 2 में तो काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन पेपर 1 में उनके 35 से कम मार्क्स बन रहे हैं, 32, 33 ऐसे मार्क्स उनके बन रहे हैं। और पेपर 1 की नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स में डाउट है कि 0.25 नंबर कटेंगे हमारे, या 0.50 मार्क्स कटेंगे एक क्वेश्चन के। तो क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अब 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25% होगी। अब 2 नंबर का 0.25% होता है 0.50 मार्क्स। ओके, तो आधा नंबर आपका, एक क्वेश्चन जब आपका गलत होगा तो आधा नंबर कटेगा, तो इसी हिसाब से अपने मार्क्स काउंट कीजिएगा। कुछ कैंडिडेट्स एक क्वेश्चन गलत होने पर अपने 0.25 मार्क्स ही कट कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से नहीं होगा। आपका अगर एक क्वेश्चन गलत है तो आपके आधा नंबर कट होगा, यानी 0.50 मार्क्स आपके कट होंगे। तो इसका ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का। और पेपर 2 में आपका क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, तो यहाँ पे आपके 0.25 की ही मार्किंग नेगेटिव होगी। ओके, यानी 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट होगा। वहीं पेपर 1 में अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।